जो लोग दरोगा की ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इस दरोगा की ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर छोटी से बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ट्रेनिंग में आखिर होता क्या-क्या है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो प्रक्रिया होती है किस तरह से होती है। तो दरोगा की जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे पहले होती है एलिमेंट्री ट्रेनिंग। जो आपकी ट्रेनिंग चलती है वो 12 महीने की 1 साल तक चलती है। उसके बाद आपको फ़ील्ड में भेज दिया जाता है थानों में, और थाने में भेजने के बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है 1 साल तक, यानी उस समय भी आप अंडर ट्रेनिंग रहते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग रहती है। लेकिन एलिमेंट्री ट्रेनिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें जो पुलिस से विभाग से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सारी सिखाई जाती हैं। तो इसमें क्या-क्या होता है मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग में आपको क्या-क्या होता है, ठीक है? तो ट्रेनिंग में क्या है, ये कुछ सामान्य निर्देश हैं कि जैसे कि आप ट्रेनिंग सेंटर पर जब जिस दिन जाते हैं तो उस दिन आपके ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, ठीक है? फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है। उसके बाद आपका जीरो वीक रहता है। जीरो वीक में क्या है, 3 दिन तक आपको जो है उस पूरे जो पीटीसी जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ के माहौल से परिचित कराया जाता है। जैसे जो उस्ताद वगैरह होते हैं आपके, उनसे आपको किस तरह से आपको उनका सम्मान करना है, किस तरह से अनुशासन में रहना है, सावधान विश्राम कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें, और कपड़े, वर्दी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, जो जीरो वीक कहलाता है, ठीक है? इसमें आपको हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती, एकदम स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो सिर्फ़ आपको एक तरह से वार्म अप टाइप से हो रहता है कि आपको ट्रेनिंग के माहौल में ढाला जाए। उसके बाद आवास कैसे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पीटीसी के अंदर ज़्यादातर आपको बैरक मिलेंगे, और बैरक होते हैं, उनमें एक-एक बैरक में समथिंग 25 या 30 जो भी टोली वाइज़ कैंडिडेट होते हैं वो रहते हैं। और भोजन की व्यवस्था कैसी होती है, तो भोजन की व्यवस्था एकदम बढ़िया होती है, क्योंकि जो भोजन होता है वो क्या है, हम ही लोगों में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि मेस कमांडर बनता है, और वो पूरे महीने का जो है खाने की व्यवस्था देखता है, और जितने भी जो है उसका खर्चा आता है पर कैंडिडेट, वो आप सभी लोगों को देना होता है, क्योंकि जो मेस होती है वो एक तरह से प्राइवेट होती है, ठीक है? फिर इसमें इन्होंने दिया है कि विशेष सेवाओं के लिए कटौती। तो विशेष सेवाओं के लिए कटौती में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आपको वहाँ पर लेनी होंगी उनमें नो प्रॉफ़िट नो लॉस के हिसाब से बाँट दिया जाता है। मतलब अगर मान लिया आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो बाहर से मंगानी है, और तो सारे कैंडिडेट जो हैं पैसे इकट्ठे करते हैं और उसको जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से रहता है। वहाँ पर एक दिवसा अधिकारी रहते हैं, मतलब डेली का एक जो बाह्य कक्षा होती है, मतलब आउटडोर होते हैं, फिजिकल वाला पोर्शन होता है, उसमें जो पीटीआई आपके होते हैं, आईटीआई होते हैं, वो लोग उनमें से डेली का एक दिवसारी बनाया जाता है एक को, और वो डेली का आपका भोजन की व्यवस्था चेक करते हैं और सभी प्रशिक्षुओं को एकत्रित करते हैं, और जो अंतः कक्षाओं में, मतलब जो आपके क्लास शुरू होते हैं वहाँ पर भेजने का काम होता है, अनुशासन व्यवस्था बनाते हैं, और तत्काल चिकित्सा व्यवस्था वगैरह भी देखते हैं, और समय समय पर कोई अन्य कार्य अगर सौंपा जाता है तो वो देखते हैं। तो डेली का एक डे ऑफिसर बनाए जाते हैं, और वो उनका काम होता है ये सारी व्यवस्थाएं देखना। उसके बाद वहाँ पर पुस्तकालय और वाचनालय वगैरह होता है, जहाँ पर आप जो है अपने स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ मासिक सम्मेलन होता है महीने में, जो है आपके उच्च अधिकारी जो हैं सेंटर के, वो आपके साथ मीटिंग करते हैं। वहाँ पर प्रशिक्षु जो होते हैं, मतलब कैंडिडेट, उनसे क्या होता है, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे सुझाव या शिकायतें उनसे ली जाती हैं। उसके बाद परिधान क्या होता है, मौसम के हिसाब से आपका ड्रेस जो है सिलेक्ट की जाती है कि आपको ये ड्रेस पहननी है, तो सबको एक जैसे कपड़े पहनने होते हैं, सारे लोग एक ही जैसी वर्दी में रहते हैं, ठीक है? और जो ड्रिल होती है वो एक सूती वर्दी होती है खाकी रंग की, उसी को पहन के सूती वर्दी में आपकी जो है ड्रिल होती है। और पीटी जो होती है वो उसमें आपका लोअर और टी शर्ट रहता है वाइट कलर का, और विंटर्स में क्या होता है, एक खाकी जो है जर्सी ऊपर से पहनी जाती है, ठीक है, अंगोला जैसे बोलते हैं। उसके बाद खेल कूद की व्यवस्था भी रहती है, जहाँ पर आप वॉलीबॉल, फुटबॉल, तैराकी, ये सारे गेम खेल कर सकते हैं। इसके बाद अवकाश के लिए, अवकाश को क्या है, पूरे ट्रेनिंग काल में आपको जो है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 10 दिन का अवकाश दिया जाता है, आकस्मिक अवकाश, ठीक है? 10 दिन की आप छुट्टी लेके घर आ सकते हैं। और उस छुट्टी की प्रक्रिया ये होती है कि आप अपना छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन देंगे मॉर्निंग में। उसके बाद जो अधिकारी हैं, जो
छुट्टी देते हैं। कोई भी हो सकता है, आपके सेंटर के सीईओ हो या आरआई साहब या फिर जो है एसपी, जो भी महोदय होंगे उन वो आपको छुट्टी स्वीकृत करते हैं। उसके बाद आपको जो है 10 दिन की इस तरह से आप छुट्टी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इसमें सारी चीज़ें दी हैं, आप झूठ बोलकर या इस तरह के अवकाश वगैरह नहीं लेंगे, वरना आप पर कार्रवाई होगी। या फिर पूरे प्रशिक्षण काल में आप 45 दिन से ज़्यादा किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं, मतलब जैसे मेडिकल वगैरह की जो लीव होती है वो आपके पास रहती हैं, और इस तरह से अगर आप अनुपस्थित रहते हैं पूरा 45 दिन, तो आपकी जो है ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है, 3 माह एक्सटेंड कर दी जाती है, यानी 3 महीने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आप करते हैं। तो इसका लॉस ये होता है कि आप अपने ही बैच से पिछड़ जाते हैं और प्रमोशन आपका लेट होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपकी ट्रेनिंग हो तो आप जो है 45 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं करें, वो भी विशेष कारण में जब आप मेडिकल वगैरह लगाएंगे तो, वरना आपको सीएल जो है 10 स्वीकृत अवकाश हैं, आप वो कभी भी ले सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए है कि आपको एक घोषणा पत्र देना होता है कि यदि प्रशिक्षण के दौरान कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसको तत्काल प्रशिक्षण से वापस कर दिया जाएगा, और अगला बैच जब प्रशिक्षण का आएगा तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें अगर आप 1 वर्ष के अंदर प्रसव हुआ है तो आपको एक अपने मेडिकल बना के देना होता है, रिपोर्ट लगती है डॉक्टर की। और अगर आप राज्य से बाहर के किसी ज़िले से हैं तो राज्य के बाहर के कहीं अदर स्टेट के हैं तो आपको उस जो ज़िला होगा जहाँ पर आपकी प्रशिक्षण हो रहा है वहाँ के डॉक्टर से, किसी से आपको ये रिपोर्ट लगानी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने दिया है कि अगर गर्भवती महिला को शेष प्रशिक्षण जो होना है वो क्या होगा, अगला बैच जब भी कभी आएगा तो उसमें आपको शामिल कराया जाएगा। इस बैच में अब दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, श्रमदान और वृक्षारोपण होता है। तो आपको क्या होगा, हर संडे को आपकी छुट्टी रहती है ट्रेनिंग में, तो संडे के दिन मॉर्निंग में आपको क्या होगा, श्रमदान होगा। मतलब आप जो है खुरपी और बाल्टी वगैरह ले जाके जो ग्राउंड की साफ़ सफाई टाइप से होती है, थोड़े घास वास जो भी होती है वो करना होता है। और संडे की शाम को आपको परेड में फाइनल शाम के टाइम आपकी गणना होती है। गणना में क्या होता है, सारे कैंडिडेट एक जगह ग्राउंड में इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी काउंटिंग होती है। और बृहस्पतिवार के दिन भी आपका श्रमदान होता है। तो सप्ताह में 2 दिन श्रमदान रहता है, यानी संडे की मॉर्निंग में और बृहस्पतिवार को। ठीक है, तो 2 दिन श्रमदान का रहता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें होता क्या है, इसका आपका ग्राउंड, बैरक एरिया, क्वार्टर गार्ड, जितनी भी साफ़ सफाई और रख रखाव की जो भी व्यवस्था होती है वो सब इस श्रमदान के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ आपको इसमें पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो बाह्य कक्षा यानी आउटडोर में जो भी टॉप करते हैं या इंडोर में जो टॉप करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो इंडोर आउटडोर सारे मार्क्स मिला के जो ओवरऑल टॉपर रहता है उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, एक तलवार दी जाती है, किर्च। ठीक है, ये सम्मान के रूप में दी जाती है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। कार्यक्रम होता है प्रशिक्षण का, वो कैसे होता है, कितने दिन का प्रशिक्षण रहता है, इसमें क्या क्या रहता है। तो 365 दिन का पूरा प्रशिक्षण है, जिसमें 88 दिन आपके रविवार के अवकाश रहते हैं, एक सेकंड सैटरडे भी ऑफ रहता है। 0 वीक के 3 दिन आपके होते हैं, और जिसमें 37 दिन आपको पीओपी जो होती है आपकी पासिंग आउट परेड, यानी परीक्षा जो दीक्षांत परेड होती है उसके लिए तैयारी के लिए दिए जाते हैं। और प्रशिक्षण के लिए कुल दिन मिलते हैं आपको 237, जिसमें 12 कालांश यानी 6 बाह्य विषा के और 6 अंतः विषा के जो है 40-40 मिनट के हिसाब से आपके 12 कालांश होते हैं, और 40 मिनट के होते हैं। कुल 2884 कालांश, कालांश मतलब पीरियड होता है। ठीक है, तो इतने पीरियड्स लगते हैं आपके। और इसके बाद क्या है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, आपके पास इंडोर की क्लासेस होते हैं, जिसमें 1410 इंडोर कालांश होते हैं। इंडोर क्लासेस के 213 जो कालांश हैं वो आपके होते हैं संवेदनीकरण मॉड्यूल। तो इसके बारे में मैं अभी विस्तृत आगे बताऊंगा। और बाह्य कक्षीय के बारे में, अगर जो आउटडोर आपकी पीटी ड्रिल वगैरह होती है, इसके कालांश होते हैं आपके 1221। तो कुल मिला के 900 नंबर का आउटडोर होता है, और इंडोर होता है 1500 नंबर का, और 100 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल टाइप से होता है, यानी संस्था प्रमुख का आकलन होता है। इसमें कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें पूछी जाती हैं, बाकी आपके जो व्यवहार है, अनुशासन है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये 100 नंबर में रहती हैं। कुल मिला के 2500 नंबर का टोटल रहता है पूरा एग्ज़ाम का, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। और इसमें अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो अंतः कक्षीय होती हैं, मतलब क्लास होती है, रिटन जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है, उसमें 12 पेपर रहते हैं आपके।
12 पेपर में ये पूरा दिया हुआ है। पहला पेपर आपका होता है आधुनिक भारत में पुलिस और पुलिस संगठन, पुलिस के कार्य। दूसरा होता है आईपीसी का। तीसरा होता है सीआरपीसी का। चौथा होता है एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें संविधान और मानवाधिकार भी होता है। फिर पंचम होता है स्थानीय और विशेष जो एक्ट होते हैं, ठीक है, माइनर एक्ट वगैरह। और छठा होता है पुलिस रेगुलेशन का। उसके बाद सातवां पेपर होता है सामान्य जघन्य विशेष अपराधों की विवेचना, इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर पेपर होता है। उसके बाद अपराध शास्त्र का ये आपका एक पेपर होता है। फिर विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस का होता है और थाना प्रबंधन का होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड साइबर क्राइम का और पुलिस की छवि और व्यवहार और संवाद कौशल का, ये आपका 12वां पेपर होता है। सारे पेपर जो आपके 125 नंबर के होते हैं, जिनमें टोटल आपका 1500 नंबर बनता है। हाफरली जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके जो है 600 नंबर के होते हैं। बाकी फाइनल एग्ज़ाम 900 नंबर के होते हैं, जिनमें कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होते हैं। फिर आपका होता है आउटडोर। आउटडोर में आपके पास जो है 12 ही पेपर होते हैं। इसमें पहला पीटी का होता है, दूसरा ड्रिल का होता है, जो ड्रिल की जाती है। शस्त्र प्रशिक्षण का तीसरा पेपर। फिर फील्ड क्राफ्ट ऑफ मैप रीडिंग, रूट मार्च और जंगल ट्रेनिंग होती है, चौथा पेपर। पाँचवा यूएसी, छठा योगासन, सातवां ड्राइविंग, आठवां तैराकी, नौवां जो है घुड़सवारी, 10वां बाधा कोर्स और 11वां विस्फोटक का ज्ञान और 12वां जो है आपका 1 मिनट ड्रिल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनमें विभिन्न विभिन्न अंक हैं और ये जो है सिर्फ एक बार होता है फाइनल में। तो इसमें 900 अंकों का ये रहता है। इस तरह से आपका 2500 नंबर का टोटल बनता है। संवेदीकरण मॉड्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें क्या है, आपको भ्रमण कराया जाता है। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश का कार्यालय, महानिदेशक कार्यालय ले जाया जाता है। यूपी डायल 100 में आपका भ्रमण कराया जाता है। 1090 का भ्रमण होता है। एसटीएफ का भ्रमण, एसटीएस एटीएस का, एसडीआरएफ का और जो है भ्रष्टाचार निवारण संगठन का भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद एफएसएल यानी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज का, एसपीडीएम कार्यालय का, जिला नियंत्रण कक्ष जो होते हैं, पुलिस लाइन का भ्रमण, थाने का भ्रमण, न्यायालय का भ्रमण, आयोजन कार्यालय का भ्रमण, जेल का भ्रमण, ये सारे रहते हैं। तो इसमें जितने भी भ्रमण होते हैं आपके पॉसिबल हो पाते हैं उतने कराए जाते हैं। बहुत सारे भ्रमण इसमें नहीं होते, वो आप जो है तरह तरह से जो भी ड्यूटी वगैरह आपकी लगाई जाती है उस दौरान आप इनको देख पाते हैं। ठीक है, परीक्षा में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और हर एक पेपर में आपको 50% लेके आना होता है। ठीक है, तो 50% लेके आना होता है। 6 महीने पे, छमाही पे जो पेपर होता है, जितना सिलेबस आ जाता है तो वो बचा हुआ सिलेबस जो रह जाता है वो आपके वार्षिक में आता है, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में 50% ला के आपको उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। और हर एक जो आपका फाइनली 100 नंबर का साक्षात्कार होता है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें 10 नंबर आपके नेतृत्व क्षमता के देखे जाते हैं, खेलकूद के 10 नंबर होते हैं, सांस्कृतिक रुचि के 10 नंबर होते हैं, मॉनिटर अगर आप हैं कक्षा के तो 10 नंबर मिलते हैं, टोली कमांडर या मैच कमांडर रहते हैं तो 10 नंबर मिलते हैं, और व्यक्तित्व परीक्षण और साक्षात्कार आपका 50 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का ये आपका रहता है। उसके बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपके काटे जाते हैं। अगर आप गंभीर अनुशासनहीनता करते हैं तो 20 नंबर काटे जाते हैं। आदेश कक्ष में दंड दिया जाता है, 5 नंबर कटते हैं। डिफ़ॉल्टर या चेतावनी 2 नंबर मिलते हैं, कटते हैं आपके। और या फिर आपका कोई सिक रेस्ट अस्पताल वगैरह होता है तो आधा नंबर प्रतिदिन के हिसाब से 20 नंबर तक कट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है। उसके बाद कुछ ऐसे निर्देश हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है कि जैसे आप कोई भी उद्दंडता नहीं करेंगे और कोई भी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपको क्षमा माननी होती है, तो जितनी भी ड्यूटी वगैरह आपकी जहाँ लगाई जाए उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको करना होता है। और इसमें अगर कोई भी गलती आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ बताया जाता है कि आप पान गुटखा ये सब का सेवन ना करते हो, क्लास को छोड़कर नहीं भागें। और पूरा सारा चीज़ें बताई हुई हैं कि आप जो भी कुछ भी अंगूठी वगैरह ये सब ग्राउंड पर पहन के नहीं आएंगे, और हॉस्टल में मदरा पान वगैरह नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने सारी क्लियर बताई हुई हैं कि ये निर्देश हैं जो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर रहते हुए फॉलो करने होते हैं। आप पर अनुशासनहीनता का जो है आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये पूरा ट्रेनिंग का समय रहता है। फिर अब मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग की दिनचर्या क्या होती है। तो देखिए, ट्रेनिंग की दिनचर्या में क्या है, वही जो सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बताया। 4 बजे आपको उठना होता है। 4 बजे उठ के जो है आपको 6 बजे वहाँ पर फालिन होना होता है। और 3 क्लास चलती हैं आपकी 40-40 मिनट की। उसके बाद आप 7:30-8 बजे समथिंग तो वहाँ से ग्राउंड से वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर अगर गर्मी है तो बहुत सारा पसीना वगैरह भी आ रहा होता है, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद आपको नहाना होता है।
और आप समथिंग 8 सवा 8 पे तुरंत नहाने जाना होता है। तुरंत ही वहाँ से आके और नहा के जैसे ही तुरंत खाना वगैरह आपका स्टार्ट हो जाता है 8:30-9 बजे से, और फिर 9 बजे से खाना खाने के बाद आपको 10 बजे क्लास स्टार्ट होती हैं, जिससे कि आपको 9:30 पे निकलना होता है। तो एक-एक समय की, एक-एक मिनट की बहुत वैल्यू होती है ट्रेनिंग के समय में। आपको सारे काम लगभग भाग-भाग के करने होते हैं। 10 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है और 2:20 तक आपकी क्लास चलते हैं गर्मियों के दिनों में। विंटर्स में इसका समय चेंज हो जाता है। फिर जैसे ही आप 2:20 पे वहाँ से छूटते हैं, फिर स्कूल से जो है आपको बैरक आने में समय लगता है 10-20 मिनट का, और लगभग आप 2:45 तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है आपको फिर से 4 बजे फिर से फॉल इन होना होता है। तो मतलब आप आधा घंटा समथिंग कुछ अपने जो भी खाने पीने की चीज़ें खाकर रेस्ट करते हैं। उसके बाद तुरंत 4 बजे आपको पहुंचना होता है, यानी सवा 3 पे, सॉरी 3:30 के बाद आप तुरंत ग्राउंड के लिए निकल जाते हैं। तो ये पूरी दिनचर्या रहती है। उसके बाद 4 बजे से जाने के बाद आप 5:30-6 बजे छूटते हैं। फिर आते हैं, फिर आके रेस्ट करने के बाद फिर खाना खाना पड़ता है। फिर खाने के बाद आपको जो है फिर से रात्रि गणना होती है। उसमें सारे कैंडिडेट को चेक किया जाता है कि कोई भी मतलब सारे कैंडिडेट पूरे हैं या नहीं है। तो उनकी मतलब काउंटिंग होती है, और वो 8 8:30 पे काउंटिंग होने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद आप जो है कितने भी टाइम तक अपने जो है आप अपने अपने बैरक में जा सकते हैं, दोस्तों के पास, किसी के पास जा सकते हैं। उसके बाद आपको सोना होता है, 10 बजे तक आप सो जाते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं। तो ये पूरी एक ट्रेनिंग की दिनचर्या रहती है। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। एक एक मिनट की जो है आपको बड़ा हिसाब से मैनेज करना होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आउटडोर ट्रेनिंग जो होती है उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती हैं और एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो देखिए, मैंने आपको 12 जो प्रश्न पत्र थे वो पूरे बताए आउटडोर के, यानी जो ग्राउंड के। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हमको ग्राउंड के जो, देखिए इंडोर के क्या है, आप याद कर लेंगे और उसमें पास हो जाएंगे, लेकिन आउटडोर में क्या है, आपको फिजिकली ये सारे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि पहला पेपर जो आपका है वो पीईटी का है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। जैसे कि आपको ज्वाइनिंग के समय आपकी रनिंग होती है पीईटी में, और 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं आपके पास जो आपको करने होते हैं, जिनके अपने नंबर होते हैं, और इन सभी में 50% ला के आपको पास करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, हर एक टाइम स्लैब का आपका नंबर होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, 45 कालांश रहते हैं। ठीक है, बैटल परीक्षा होती है, फिजिकल एंडोरेंस 25 कालांश होते हैं। फिर 100 मीटर की रनिंग, 400 मीटर की दौड़ होती है। फिर क्रिकेट थ्रो बॉल होती है, रस्सी कूद होती है, पीटी और एपरेटस वर्क होते हैं। ये सारे काम होते हैं, आपको करने होते हैं पीईटी के अंतर्गत। तो पीईटी में आपकी जो दौड़ होती है वो इस तरह से रहती है कि 2.5 किलोमीटर की दौड़ रहती है। इसमें ये समय और नंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 10 किलोमीटर की होती है, एक चेन अप होते हैं, 8, 7, 6, 5 जो भी आप लगा पाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर होते हैं यहाँ पर। और घुटने मोड़कर सिटअप लगाने होते हैं, 5 मीटर का शटल करना होता है ये। फिर उसके बाद अगर महिलाओं के लिए कहें तो इसमें 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 100 मीटर की तीव्र दौड़ होती है, बीम होता है, घुटने मोड़कर सिटअप होते हैं, 5 मीटर शटल होती है। ठीक है, उसके बाद बैटल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें 5 किलोमीटर की आपको रनिंग होती है राइफल के साथ, 60 मीटर की तीव्र दौड़ होती है। उसके बाद 9 मीटर का गड्ढा आपको कूदना होता है, समांतर रस्सा, यानी 2 पोल पर ऐसे करके एक रस्सा लटका होता है, उस पर आपको लटक के पार करना होता है, और लंबवत एक रस्सा होता है ऐसे करके, उस पर आपको लटक के दूसरी साइड में गड्ढे को क्रॉस करना होता है। तो ये आपका रहता है। उसके बाद क्या है, फिजिकल महिलाओं के लिए भी यही रहता है, 5 किलोमीटर की दौड़ रहती है, 60 मीटर की तेज दौड़ रहती है, 6 फीट का गड्ढा पानी वाला आपको कूदना होता है, समांतर रस्सा लटक के जाना होता है, लंबवत रस्सा में भी आपको लटक के झूलते हुए गड्ढे को पार करना होता है। उसके बाद 100 मीटर की दौड़ का ये पूरा प्रक्रिया है कि कितने मिनट में कितनी करनी होती है। 400 मीटर में आप ये देख सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है पुरुषों महिलाओं के लिए। क्रिकेट बॉल थ्रो करनी होती है, जिसमें हाईएस्ट नंबर 70 मीटर का थ्रो करने पर मिलते हैं, और कम से कम 33 मीटर थ्रो आपको करना है। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के लिए रस्सी कूद होती है, जिसमें कि पुरुषों के लिए दंड होते हैं, जिसमें 1 मिनट में 30 दंड मारने होते हैं अधिकतम, और 1 मिनट में 10 मिनिमम। ऐसे ही रस्सी कूद में 90 जंप करनी होती है 1 मिनट में, और कम से कम 50 जंप। साथ ही साथ पीटी और एपरेटस वर्क में जो है पीटी एक्सरसाइज होती है, 8 नंबर की कमांड लीडरशिप होती है, मतलब आपको बुला के बाहर निकाल के सबसे पीटी करवानी होती है। फिर सामने लुढ़क होता है, गर्दन को रोल करते हुए आपको लुढ़कना होता है और पीछे को लुढ़कना होता है।
उसके बाद रस्सा चढ़ना होता है, एक रस्सा लटका होता है, उस पर रस्से पे आपको ऊपर चढ़ते हुए जाना होता है, ठीक है। तो ये आपका पीटी एपरेटस वर्क होते हैं और इनके आपके नंबर रहते हैं। रस्सा चढ़ने का भी नंबर होते हैं। अगर आप फर्स्ट श्रेणी का चढ़ते हैं, फर्स्ट श्रेणी में होता है आप बिना पैरों का यूज करते हुए दोनों हाथों को की हेल्प से जो है ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा। और इसमें द्वितीय में क्या होता है, थोड़ा सा आप पैर का सहारा ले सकते हैं। थर्ड में आप पैरों और हाथों के सहारे से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से नंबर दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी ड्रिल होती है। ड्रिल में ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। स्क्वाड ड्रिल होती है, शस्त्र ड्रिल होती है, फिर रैतिक ड्रिल होती है, गार्ड माउंटिंग होती है, केन ड्रिल होती है, और हर्स फायरिंग, ईओडी, वल्वर नियंत्रण, टीयर स्मोक और अग्निशमन बचाव ड्रिल। तो ये सारी ड्रिल रहती हैं। इनमें क्या क्या है ये आप विस्तृत रूप से इसमें देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा इसमें होता क्या है, ठीक है। इसके बाद गार्ड माउंटिंग मैंने आपको बताया। गार्ड माउंटिंग क्या होता है, जो जहाँ पर आपके शस्त्र वगैरह रखे रहते हैं, शस्त्रागार होता है, उसमें एक गार्ड माउंट की जाती है। मतलब वहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए कई लोगों की सुरक्षा के द्वारा सुरक्षा दी जाती है, उसे गार्ड बोलते हैं। और वो गार्ड माउंटिंग की एक ड्रिल होती है, वो आपको सिखाई जाएगी। केन ड्रिल होती है, जो आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, एक डंडा टाइप का पुलिस वाले के हाथ में होता है छोटा सा, उसको केन बोलते हैं, और उसके द्वारा जो ड्रिल की जाती है वो केन ड्रिल हो जाती है। और हर्ष फायर और शोक कवायद, जैसे किसी शोक के जगह पर जो ड्रिल होती है, और हर्ष मतलब यहाँ खुशी के माहौल में जो जो आपने देखा होगा गोली से फायर किया जाता है, तो वो एक तरह की ड्रिल होती है, वो आपको कराई जाती है। इनके सभी के नंबर हैं। ईओडी में आपको बलवा नियंत्रण ड्रिल होती है, जो बलवा दंगे वगैरह हो जाते हैं उनको कैसे नियंत्रण करना होता है। टीयर स्मोक क्या होता है। अग्निशमन बचाव की ड्रिल कैसे होती है, जैसे आपको आग वगैरह से बचाने के लिए जो ड्रिल की जाती है, वो अग्निशमन वाली ड्रिल को सिखाया जाता है। जो है कुछ चीज़ें और बताई जाती हैं, जैसे फायरिंग वगैरह से संबंधित। फायरिंग में क्या है, आपको इंसास के बारे में, एसएलआर और 9mm जो कार्बाइन होती है, फिर उसके बाद AK-47, 9mm पिस्टल, 0.38 रिवॉल्वर फायर और रबर बुलेट फायरिंग, PMF और BLP और डमी ग्रेनेड थ्रो। तो ये सारे आपके पास रहते हैं, और इनके बारे में शस्त्र फायरिंग में आपको बताया जाता है। इंसास आप देख सकते हैं, ये इंसास होती है, इसके बारे में आपको बॉडी पार्ट और सारा वो खोलना बंद करना, ये सारा सिखाया जाता है। एसएलआर आप देख सकते हैं, ये एसएलआर है, इसके बारे में। फिर कार्बाइन, कार्बाइन के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। जीएफ राइफल, जीएफ राइफल के इस तरह की राइफल होती है जिसमें जो है आपको ग्रेनेड डालकर फायर करना होता है, और ग्रेनेड कैसा होता है, उसको कैसे छोड़ा जाता है, ये सब आपको बताया जाता है। साथ ही साथ BLP PMF क्या होता है, तो ये BLP होती है, PMF एक पेन की तरह होता है, ठीक है। इसका काम होता है जो है अंधेरे में रोशनी करके कोई भी क्षणिक समय के लिए हम कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, या फिर हम किसी शत्रु को या अपने किसी जो अपनी टीम होती है उसको सिग्नल देना चाहते हैं, किसी जंगल में खो गए हैं तो इसकी मदद से जो है सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। ये सारी होती हैं। फिर रात्रि फायरिंग वगैरह भी होती हैं। ये सारी प्रक्रिया रहती है ट्रेनिंग के दौरान। फील्ड क्राफ्ट आपको सिखाया जाता है। फील्ड क्राफ्ट में आपको जंगल ट्रेनिंग है। अर्बन एरिया की टैक्टिक्स हैं कि अर्बन एरिया में आप कैसे हैंडल करेंगे, अगर कोई जो है किसी घर में कोई हाईजैक कर लेता है, किसी घर को हॉस्टेज कर लेते हैं किसी लोगों को, तो कैसे आपको वहाँ पर हैंडल करना है। कमांडो ट्रेनिंग, नक्सलवाद, आतंकवाद, दशमूलन उन्मूलन और सैंड मॉडल ब्रीफिंग, रूट मार्च, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं फील्ड क्राफ्ट के। इसमें पूरा डिटेल्ड आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है आगे आपका होता है रूट मार्च होने के बाद आपका अगला होता है यूएससी। यूएससी में क्या है, आपको सेल्फ डिफेंस की चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कोई चाकू से हमला करे तो कैसे बचना है आपको, पिस्टल से अगर कोई हमला करे तो कैसे, पीछे से कोई हमला करे तो उसको कैसे डिफेंस करना है, तो यूएससी आपको सिखाई जाती है। योगासन के कालांश होते हैं, योग कराया जाता है। साथ ही साथ आपको ड्राइविंग, ड्राइविंग में क्या होता है, आपका यातायात नियंत्रण की ड्रिल सिखाई जाती है आपको, जैसे ड्राइवर के संकेत क्या क्या होते हैं, ट्रैफिक वाला क्या क्या संकेत होते हैं, ट्रैफिक रडार क्या होता है, इनके बारे में जानकारी ये सब रहता है। उसके बाद आपकी जो मोटरसाइकिल और जिप्सी की आपकी जो है ड्राइविंग कराई जाती है, आपको फॉरवर्ड करना, रिवर्स करना, और ये सब ड्राइविंग के समय में, और एमटी थ्योरी वगैरह होती है वो आपको सिखाई जाती है। फिर 8वां है तैराकी। तैराकी में आपको ये सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग सिखाई जाती है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, और ये इसके हिसाब से नंबर रहते हैं। साथ ही साथ घुड़सवारी, घुड़सवारी में आपको घोड़े के साथ सावधान विश्राम करना, फिर उस पर सवार होना, उतरना, आगे बढ़ना, उसको दौड़ाना, ये सारी चीज़ें आपको घुड़सवारी में सिखाई जाती हैं।
साथ ही साथ घुड़सवारी में आप देख सकते हैं इनके नंबर दिए गए हैं। फिर होता है बाधा कोर्स, बाधा कोर्स आपकी होती है जिसमें जो आपने देखा होगा पोल को भागते हुए क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो ये बाधा कोर्स रहती है। और फिर विस्फोटकों का ज्ञान देखा चेक किया जाता है कि जो विस्फोटक हैं उनके बारे में आपसे एक तरह से वाइवा टाइप से होता है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं और एग्ज़ाम में। और फिर उसके बाद 1 मिनट ड्रिल में आपकी तैयारी कराई जाती है। आपको इस तरह से तैयार किया जाता है कि आप 1 मिनट में यूनिफॉर्म को पहन पाएँ, 1 मिनट में जो है जूते को एक पैर पे खड़े होके जूते पहन पाएँ, और मेडिसिन बॉल को फेंक सकें, ये गाड़ी चेकिंग 1 मिनट, ये सारे 1 मिनट ड्रिल हैं। इतनी जो भी चीज़ें हैं आपकी प्रैक्टिस इस तरह से ट्रेनिंग में कराई जाती है कि आप 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है और जो कि ट्रेनिंग में बताया जाता है। खेल-कूद, जिम, इसका कोई अपना फ़िक्स नंबर नहीं होते, लेकिन इनको भी आपको जो समय-समय पर जैसे भी समय मिलता है तो वो करने को वहाँ मिलता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी कितनी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। तो देखिए ट्रेनिंग के दौरान अब तक तो क्या है, अभी तक स्टाइपेंड मिलता था 3500 रुपये पर मंथ। लेकिन हो सकता है अब जो नई ज्वाइनिंग हो रही है और अब जब तक आप ट्रेनिंग पे पहुँचेंगे तो हो सकता है इसमें जो है आपको यहाँ पर फुल जो बेसिक सैलरी होगी 35,400 वो आपको मिले, ठीक है। उसके बाद डीए कुछ मिलेगा, तो इस तरह से आपको मिल सकती है। अभी तक जो है स्टाइपेंड मिलता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी होती है उसके दौरान आपको 12 माह और 1 वर्ष की रहती है, और उसमें आपको फुल सैलरी मिलती है जो भी दरोगा की होती है, यानी 4200 ग्रेड पे की सैलरी होती है। और जिसमें बेसिक सैलरी 35,400 प्लस डीए जो भी रहता है आपका 20% या जो भी जितना परसेंट होता है उतना एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो भी अलाउंस होते हैं, तो वो फुल सैलरी पूरी आपको मिलती है। जो व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है उसमें आपको पहले महीने में आपका जो है किसी थाने में पोस्टिंग कर दी जाती है। प्रशिक्षण स्थल कहाँ-कहाँ होता है जो यूपीएसआई का यानी दरोगा के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ-कहाँ होती है। तो देखिए 4 जगहों पर अभी तक तो होती थी, अब आपका बैच जो है बहुत लंबा बड़ा बैच आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है जो और भी जगह होंगी वहाँ पर भी इसकी ट्रेनिंग कराई जाए, लेकिन मुख्यतः पीटीसी मुरादाबाद, पीटीसी सीतापुर और पीटीसी उन्नाव। इसके बाद पीटीएस मेरठ जो है महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद अगर और अतिरिक्त जो भी अभ्यर्थी होंगे, मतलब जितने कैंडिडेट होंगे उसके अकॉर्डिंग हो सकता है किसी और पीटीएस वगैरह